जिस प्रदेश में 400 पार के नारे में हमारा दायित्व है कि हम पिछले बार 11 और 1, 11 फूल और 1 फल 12 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। जब आंकड़ा बदलेगा तो ये 14 सीट जो हमारा लक्ष्य है प्रदेश के अंदर में 14 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है और हम लोग उसकी तैयारी में और उसी का आह्वान को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं संजय जी को अपनी ओर से बधाई देते हैं जिन्होंने आज दूसरी बार नामांकन किया। उम्मीद है कि राज्य के अंदर जितने भी जगह पर चुनाव होंगे उनसे सबसे बड़ी जीत की और इनके समर्थन में वोट और उसका अनुपात भी बढ़ा रहेगा। उससे एक माहौल जो तैयार होना है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो कोई बाधक था वो मौसम था, अब लोगों ने उससे आगे निकल गए हैं और अब उसको बर्दाश्त करते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री चयन पर और उसे मोहर लगाने के लिए ये अपने प्रत्याशी का नामांकन में सभी लोग आए। सर, अगर बात की जाए तो जिस तरह से गर्मी है, हालांकि आपने जरूर कहा कि मौसम की मार अब नहीं मारेगा, लेकिन अगर चुनाव देखा जाए तो उसमें मतदान प्रतिशत, तो इसलिए मैंने ज्यादा जोर दे रहा हूँ। मैं लोगों को किसी विषय पर अपील कर रहा हूँ तो सबसे ज्यादा इसी पर अपील कर रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक गाँव का प्रतिशत आप देखेंगे बहुत का ज्यादा रहता है और शहर का प्रतिशत कम होता है, जबकि शहर में अपेक्षाकृत जो लोग प्रबुद्ध लोग या फिर आर्थिक रूप से संपन्न लोग या फिर रोजी रोटी वाले लोग भी सब लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें भी भाग लेना चाहिए और ये आंकड़ा को बदलना चाहिए। सर, अगर इंडी गठबंधन के अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कितना जोर नजर आ रहा है? क्या देखो, बड़ा स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री चयन में उनका कोई नाम प्रधानमंत्री के लिए तो स्पष्ट नहीं है। वो किनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, गठबंधन तो बना दिया लेकिन विचार नहीं मिल रहे हैं, नेतृत्व एक नहीं हो पा रहा है। तो अनिश्चितताओं पे जनता को वोट की अपील न करनी चाहिए, न जनता को देना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल, राजेश ठाकुर को आज दिल्ली पुलिस ने बुलाया था, वो नहीं पहुंचे हैं, अब वो नोटिस हुआ है उनको, उनके द्वारा शायद किसी तरह का ट्वीट किया गया होगा या कुछ उनके ऊपर खिलाफ किए थे, तो नहीं जवाब देना पड़ेगा उन्हें। किसी को किसी के निजी जीवन में या फिर जो चीज वो ना कहे, जिन चीजों का शब्दों में कभी वर्णन ना हुआ उनको आप काल्पनिक रूप से वर्णन करके किसी की छवि खराब करने का अधिकार किसी को नहीं। उत्साह जीत का बोध कराता है और आंकड़ा बड़ा होगा, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि जो 5 साल बीते हैं और जो आने वाला 5 साल पूरी रांची के जनता आवाम भारत की तरक्की को, भारत के उत्थान को और विश्वव्यापी भारत की दमन को देख रहे हैं। उसी के आधार पर अगला भी 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में देश को देना चाहते हैं। इंडी गठबंधन के उसे यशस्वी सहायक को उतारा गया है उन्होंने, इसको लिए क्या लगता है, कितना आपको मिल पाएगा? मैं कह रहा हूँ ये चुनाव ज्यादा मेंबर चुनाव नहीं है, ये मेंबर चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री चयन और देश के प्रधानमंत्री के लिए जो गठबंधन अपना नेता तय नहीं कर पाया, मेंबर से कुछ नहीं होना। कांग्रेस और जेएमएम करे कि इस बार आप लोग सिंगल डिजिट नहीं पार कर पाएंगे लोकसभा में 14 में से का? कांग्रेस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद का जो गठबंधन है इस प्रदेश के अनुकूल ही नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी और राजद के साथ ना चुनाव लड़ने से विधानसभा में काबिज हो गए, लेकिन अब स्थिति दृश्य सामने दिख रहा है, बदल रहा है। हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोशिश है कि पार्लियामेंट 14 के 14 हम यहाँ पर जीते और इसके बाद असेंबली में भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है उसे बड़ा करना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों की भागीदारी भारतीय सबसे बड़े पर्व में अगर ना हो तो फिर ये पूरे लोकतंत्र का पर्व फीका पड़ जाएगा। इसलिए जीत हार तो हो, लेकिन इसमें सबकी भागीदारी के लिए मैंने संजय सेठ के सामने यशस्वी सहाय है, उन्हें लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का मुकाबला इस बार मैदान में देखने को मिलेगा? कई लोग होंगे, कई लोग हैं, कई और लोग भी चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। गिनती तो बड़ी होगी, लेकिन पॉलिटिकली जो प्रारंभ है, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से जो प्रारंभ है, जिन्होंने कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में कदम न रखा हो, अब सीधे चूंकि पद को भरने के लिए है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है कि लोग उम्मीद करते हैं अपने नेता को, उसके व्यवहार आचरण, उनके कर्म, ये बहुत मायने रखते हैं, उनका इतिहास काफ़ी मायने रखता है। तो इन चीज़ों से अगर वाकिफ नहीं है तो केवल पारिवारिक इतिहास पर, पिताजी के इतिहास पर वोट करेंगे क्योंकि उनकी बेटी है, परिचय तो वही बनेगा। तो आएंगे, क्योंकि पार्टी ने टिकट दिया है तो चुनाव लड़ेंगे, भागीदारी लेंगे। सर्वविदित है और लगातार 10 साल से ये नेतृत्व भारत की गरिमा को, भारत की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर स्थापित करने में जो कामयाब नेतृत्व है, आज उन्हें फिर से दोहराने की जरूरत है और उसी का जनमत एक रांची के संसदीय क्षेत्र से मांगे और उसका नॉमिनेशन के अवसर पर हमने देखा कि आपके भी जो पार्टी के समर्थक थे बड़ी संख्या में थे, कहीं भी बीजेपी से 19 नहीं दिख रहे थे। मैंने जो अगर हेड काउंट्स कर पाया
तो पूरी ईमानदारी दिल से लगे हुए हैं आप। हम लोग जो काम करते हैं बड़ी ईमानदारी से करते हैं, चाहे सदस्य के रूप में चाहे राजनेता के रूप में। हमारा गठबंधन में हमारा दायित्व है कि 14 लोकसभा जो हमारा है, जिसमें 14 लोकसभा के अंदर भी 13 हमारा भारतीय जनता पार्टी और एक जगह पर हमारा आजसू पार्टी का प्रत्याशी है। पिछले बार हम सभी लोगों ने मिलकर 12 सीटों पर विजय प्राप्त किया था, 11 पर फूल और 1 पर फल आया था। इस बार 13 पर हम लोग की कोशिश है कि 13 पर फूल और 1 फल आए और 14 के 14 सीट